इस क्वेश्चन के मार्फत हम लोग ये जान पाएंगे कि ज़्यादातर हम लोग जो पढ़ते हैं वो गलत ही रहता है, लेकिन काम हम चला लेते हैं। जैसे हम एक फार्मूला ऐसा कुछ पढ़ते हैं, L2 बराबर L1 देन 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा या थीटा, जो भी आप लिखो। ये फार्मूला गलत तो नहीं है, लेकिन गलत है भी, अप्रॉक्सीमेटेड फार्मूला है। बट यहाँ पर हम पहले इससे ही आंसर निकालेंगे और फिर एग्जैक्ट फार्मूला क्या होता है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन एक बार रीड कर लिया जाए। कह रहे हैं कि गोल्ड की एक रिंग है, उसका डायमीटर जो है आप देख रहे हो ये कम है कंपेयर टू दिस। तो कम डायमीटर की चीज़ को हमें एक वुडन बैंगल, कोई चूड़ी है लकड़ी का, उस पर फिट करना है। तो जिस पे फिट करना है वो बड़ा है और जिसको फिट करना है वो छोटा है। तो ये हमने गोल्ड की रिंग बनाई और इसका ये मैंने डाया बनाया 6.230 सेंटीमीटर का है। और इसको हम कोई बड़ा यू कैन से बैंगल है लकड़ी का चूड़ी और कार्डबोर्ड, आप कुछ कुछ भी मान सकते हैं, उस पर हमें क्या करना है, इसको फिक्स करना है। तो ये अभी तो फ़िलहाल फिक्स नहीं हो पाएगा। लकड़ी को तो जाहिर सी बात है हम नहीं हीट कर सकते हैं, लेकिन ठंडा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको हीट कर सकते हैं। हीट करने का मोटिव क्या होगा कि यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन कितना है, ये डायमीटर वुडन बैंगल का दिया है 6, कलर चेंज हो जाए तो सही रहेगा, 6.241। ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पर डायामीटर है वो यहाँ पर हमें अचीव करना है इसको हीट करके। जब हम इसको हीट करेंगे तो इसका डायमीटर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसके बराबर हो जाएगा और फिर हम तुरंत चटमंगनी पटब्या इस पे फिट कर देंगे और फिर इसके बाद हम उसको वहीं छोड़ देंगे। तो ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होने के बाद में ये वापस ओरिजिनल के साइज़ होना चाहेगा, लेकिन हो नहीं पाएगा, क्योंकि लकड़ी जो है यू कैन से स्ट्रेस पैदा करेगी और ये यू कैन से जो गोल्ड का रिंग है वो इस लकड़ी की जो चूड़ी है उसको जकड़ लेगा और ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कहानी से अगर दूर हटें, मैथमेटिकल होएं, तो कुछ ऐसा है कि हमें इसको इस वैल्यू पर लाना है, इतनी लेंथ है उसको बढ़ा के इतना करना है। बताओ कितना टेम्परेचर करना होगा। तो चाहे तो आप ये फार्मूला लगा लो या इसी का रीअरेंज वर्जन है, या यू कैन से उल्टा ये रीअरेंज्ड है, जो मेन कहानी है वो पहले ही लिख लूँ मैं। डेल्टा एल डिवाइड बाई एल ये अल्फ़ा थीटा के बराबर होता है। ये एक्चुअली मेन कहानी है, ये मेन कहानी नहीं है, इसी से ये आता है, लेकिन आप नहीं जान पा रहे हो तो इससे आप इसको बना लो, एक ही बात रह जाएगी। डेल्टा एल यहाँ पे लेंथ में होने वाला चेंज है, इसके लिए इसमें से इसको घटाओ तो ये 0.011 आएगा। ये मुझे आसानी से दिख रहा है। ये आपका 41 और ये 30, 41 में 30 घटाया हूँ मैं। इसके बाद में ओरिजिनल लेंथ ये रहेगी आपकी 6.230। और इसके बाद में हम यहाँ पर अल्फ़ा की बात करेंगे तो अल्फ़ा तो प्रश्न में दिया ही हुआ है, रख देंगे 1.4 इंटू 10⁻⁻5 और यहाँ से हम थीटा निकालेंगे। तो जब थीटा निकालेंगे तो ये आपका वही कोई 100 यू कैन से 27 के आसपास आएगा शायद, राइट। और ये थीटा समझ रहे हो, टेम्परेचर नहीं है, ये थीटा टेम्परेचर में चेंज है जो आप करोगे तो फिर इस जगह से इस जगह आ जाओगे। तो यहाँ पर टेम्परेचर पहले देख तो लो कितना था। क्वेश्चन में बताए हैं कि शुरुआत में जो टेम्परेचर था वो 27 डिग्री सेल्सियस था और फिर आपने वहाँ से दिस मच अमाउंट राइज करना है। तो 127 जब आप इसमें ऐड करोगे तो फाइनली ये आपका 153 या 54 के आसपास आ जाएगा। तो इसके क्लोज में आंसर डी है। तो अब बात यहाँ पर ये आएगी कि यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है, क्या इनको आता नहीं है? ये जो हमारा आंसर 153 या 54 आ रहा है वही लिखते हैं ना। ये इन्होंने 152.7 लिखा है, क्या ये ज़्यादा एग्जैक्ट है? तो बिल्कुल सही बात है, ये ज़्यादा एग्जैक्ट है और हम लोग ये फार्मूले से आंसर ले आए हैं और फिर हम एक गेस वर्क लिए हैं तो डी ऑप्शन पर पहुँचे हैं, जो कि ये आंसर निकाला गया एग्जैक्ट नहीं है। अब एग्जैक्ट आंसर अगर निकालना हो तो हम कैसे करेंगे? इस फार्मूले को नहीं लगाएंगे, एग्जैक्ट फार्मूला लगाएंगे, वो होता है L2 = L1 e की पावर अल्फ़ा थीटा।
यहाँ पे L2 आप रखोगे 6.241 और L1 रखोगे 6.230 एंड ई की पावर अल्फ़ा अल्फ़ा की वैल्यू रख लोगे। यहाँ पे लॉग वगैरह लेना पड़ेगा सिंस लॉग टेबल आर नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल, सो दिस मेथड इज़ नॉट एडिक्वेट। और इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन में दूरी बना करके रखा गया है। जैसे ऐसा नहीं किया गया कि एक ऑप्शन 152 दिया तो दूसरा 153 दे दिया, नहीं तो फिर क़यामत आ जाएगी। लॉग टेबल भी अलाउड नहीं है और ये जो दे रहे हैं वैल्यूज़ वो क्लोज क्लोज दे रहे हैं, तो फिर कैसे पॉसिबल होगा। तो डेफिनेटली इफ़ लॉग टेबल्स आर नॉट अलाउड, आंसर विल हेल्प यू इन गेसिंग एग्जैक्टली क्या होगा। तो यहाँ पर इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बट अगर आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करोगे तो पाओगे क्या कि ये थीटा जो आएगा एग्जैक्टली 125.7 आएगा। और फाइनल वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे 27 जोड़ना होगा, और 27 अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका 152.7 हो जाएगा।